नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त शशांक। एक बार फिर से मेरे चैनल ब्रिलियंट टेक गुरु जी पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे सुनने के बाद कहीं ना कहीं बुरी तरीके से आप लोगों की रूह कांप जाएगी। ये घर होता है कुंदन बाग, जिसमें एक चोर जाता है चोरी की नीयत से चोरी करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो उस घर के कमरे में एंटर होता है, उसके बाद में उस बिस्तर पे वहां पर 3 लाशें उसको मिलती हैं, जिसके बाद में उसकी बुरी तरीके से रूह कांप जाती है। वो बदहवास हो जाता है और पसीने पसीने छूटने लगते हैं उसके बाद में वो वहां से भागता है। होता क्या है कि इसमें 4 लोग रह रहे होते हैं, जिसमें एक महिला, उसकी 2 बेटी और उसका पति। शादी के कुछ साल बाद जब पति को ये पता चलता है कि उसकी जो पत्नी है उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, तो वो अपनी पत्नी को तलाक देता है और तलाक देने के बाद में वहां से हमेशा के लिए चला जाता है। और बहुत दिनों से उन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े भी हो रहे थे। लेकिन जब ये सारी स्थिति सही नहीं हुई तो उसके बाद में उसका पति उसको डिवोर्स दे देता है। अब इस घर में सिर्फ 3 लोग रह जाते हैं, क्योंकि जो महिला होती है उसकी शादी से पहले भी उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं होती और कहीं ना कहीं उसके घर वाले इस बात को छुपाते हैं और छुपाने के बाद में उसकी शादी कर देते हैं। और ये जो कुंदन बाग होता है, ये भी उनको दे दिया जाता है शादी में तोहफे के तौर पे। बहुत दिन हो जाते हैं जब उसका पति वहां से चला जाता है, तो कई बार बच्चों की वहां से चीखने की और रोने की आवाजें आती हैं, अजीब तरीके से आवाजें आती हैं, जो कि आस पड़ोस में लोग सुनते हैं। लेकिन वो उस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, ये सोच के कि शायद बच्चे को गलतियां कर रहे होंगे, जिसकी वजह से उसकी माँ उनको डांट रही होगी और जिसकी वजह से वो रो रही होंगी। अब वहां पे एक चोर आता है जो कि कई दिन से उस मकान की रैकी कर रहा होता है उसके अंदर जाने के लिए, और आखिरकार एक दिन वो उस घर के अंदर घुस जाता है। 2002 की बात होती है। उस टाइम नोकिया के फोन चल रहे होते हैं, लेकिन उसका जो बैटरी बैकअप होता है वो काफी अच्छा होता है। जब वो उस मकान के अंदर घुसता है तो उसको एक शैडो सी नजर आती है। उसको लगता है कि शायद मकान के अंदर कोई है। वो खैर छुपते छुपाते उस घर के अंदर एंटर होता है खिड़की से, और खिड़की से जैसे एंटर होता है तो वहां पे काफी अंधेरा होता है। तो ये अपने फोन की बैटरी मतलब फोन की बैटरी को ऑन करता है, टॉर्च को, और जैसे ही कमरे में आगे बढ़ता है तो ये क्या देखता है कि कमरे में बेड पर 3 लाशें पड़ी हुई हैं, जिसमें एक महिला की और 2 लड़कियों की, बच्चियों की। ये बुरी तरीके से पसीने पसीने हो जाते हैं, इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसकी समझ में नहीं आता ये मैं क्या करूं। ये वहां से आनंद फानंद में भागने की कोशिश करता है, और जैसे ये जहां से आया होता है, जिस खिड़की से कूद के, वो बंद हो चुकी होती है, यानी निकलने के सारे रास्ते अब बंद हो चुके होते हैं। जैसे तैसे वहां से कांच तोड़कर खिड़की का भागता, और भागने के बाद में सीधा अपने घर पहुंचता है। 3 से 4 दिन होने के बाद में इसको बेचैनी सी होती है। इसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो महिला और उसकी दोनों बच्चियां इसके इर्द गिर्द घूम रही हैं। और ये आनंद फानंद में फिर पुलिस को फोन करता है घबराहट में, और उनको पूरी घटना की जानकारी देता है। उनको बताता है कि मैं एक चोर हूँ और मैं चोरी की नीयत से उस घर में गया था कुंदन बाग के अंदर। लेकिन जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा, मैंने वहां पे 3 लाशों को बिस्तर पे पड़ा हुआ देखा। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, कहीं ऐसा ना सोचें आप लोग कि ये मर्डर मैंने किया है, ये खून मैंने किया है। उसके बाद में पुलिस उसको हिरासत में ले लेती है और उसको उसी जगह पर लेकर जाती है। जाने के बाद में पुलिस उन तीनों बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और बाद में उस जगह को इन्वेस्टिगेट करती है। तो वहां पे उनको काफी सारी चीजें दिखती हैं, तंत्र विद्याओं से जुड़ी हुई काफी सारी चीजें दिखती हैं, हड्डियां, सिंदूर सब बिखरा हुआ, और दीवारों पे भी काफी अजीब और गरीब चीजें लिखी हुई होती हैं वहां पे। उसके बाद में पुलिस को लगता है कि शायद ये इन सब चीजों का हाथ होगा, और एक फिनाइल की बोतल भी वहां पे पुलिस को मिलती है। उसके बाद में जब उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पुलिस की पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो जो रिपोर्ट होती है वो उसमें ये लिखा होता है कि ये तीनों की मौत 6 महीने पहले हुई होती है। लेकिन वो बॉडी देखकर ऐसा नहीं लगता है कि ये 6 महीने पुरानी बॉडी है। उसके बाद में जब पुलिस इन की अलग अलग जगहों पे इनकी जांच करवाती है, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं और उन सब में यही लिखा होता है कि ये जो बॉडी है ये 6 महीने पहले ही इनका मर्डर हुआ है, और इन्होंने कोई जहरीला पदार्थ इनको पिलाया गया है या इन्होंने पिया है। उसके बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस जगह पर जाती है और आस पड़ोस के लोगों से इन्वेस्टिगेट करती है। लेकिन पुलिस को ये लगता है कि ये वहाँ पे एक फिनाइल की बोतल भी मिलती है, तो पुलिस को लगता है कि इन्होंने एक सुसाइड अटेम्प्ट है, इन्होंने खुद ही ये जहर पिया है, मानसिक संतुलन बिगड़ा होगा। जब पुलिस वहां पर जाती है और आस पड़ोस के लोगों से पूछती है, तो पुलिस की थोड़ा सा असमंजस में आ जाती है। वो इस केस को सुलझाने की कोशिश करती है, उतना ही ये केस बनता चला जाता है।
अलग अलग लोग अपनी अपनी राय देते हैं। पुलिस 100 घरों को इन्वेस्टिगेट करती है इस कुंदन बाग की जानकारी लेने के लिए। अलग अलग जगहों से लोग हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं अभी 2 दिन पहले ही हमने इस महिला को और इन बच्चों को घूमते हुए देखा था, क्योंकि अक्सर वो जो महिला थी वो अजीब गरीब रिएक्ट करती थी, किसी को अपने घर के अंदर नहीं आने देती थी। यदि कोई भूल से भी उस घर के अंदर चला गया तो कुल्हाड़ी दिखा के उसको भगा देती थी वहां से। और ये लोग अक्सर रात में कैंडल लेके पूरी छत पे घूमते थे, पूरे घर में घूमते थे, और 2 कदम पे इनके कूड़ा जहाँ कूड़ा फिकता था वो 2 कदम पे ही था, लेकिन ये वहां पर अपनी कार से जाते थे तीनों। और कार के जो शीशे थे सेंट्रो कार के वो काले रंग के थे ताकि कोई उनको देख नहीं सके। और आना जाना किसी का नहीं होता था, बाहर से कोई सामान नहीं आता था। घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी इन लोगों ने एडवांस में दिया हुआ था और घर की कोई सोर्स ऑफ फंडिंग भी नहीं थी। तो सबको यही लगता था कि घर में गुजारा कैसे चल रहा है। और लोग बहुत हैरान थे, क्योंकि लोगों ने ये बोला कि किसी ने ये कहा कि हमने 2 दिन पहले देखा, किसी ने बोला हमने कल रात में लड़की को घूमते हुए देखा, और रोज शाम को यहाँ पे लाइटें जल जाती थी। तो ये भी कुंदन बाग जो है वो उस जगह पे आज भी हॉन्टेड एक हाउस बन चुका है। और जब ये पास में एक डिग्री कॉलेज है, वहाँ पर अक्सर लड़के लड़कियां वहाँ पर आने लगे, और जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे जो रिसर्च करते हैं वो भी वहाँ पर आने लगे। जब धीरे धीरे ये बात सब जगह फैली, पूरे शहर में फैली, तो पुलिस प्रशासन तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने वहाँ पे लिखा कि ये हॉन्टेड हाउस नहीं है, और वहाँ बैरिकेड लगा के पुलिस को भी तैनात कर दिया गया। और फिर वहाँ के जो लोग थे उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह को भी वहाँ पे लगाया, और ताकि लोगों को रोका, क्योंकि वहाँ पे अक्सर शोर होता था, लड़के लड़कियां जाते थे वहाँ पे, तो लोगों को काफी डिस्टर्बेंस वहाँ पर होती थी। तो ये जो घटना है आज भी एक रहस्य बनी हुई है उस जगह की, क्योंकि 6 महीने पहले उनकी मृत्यु हुई, लेकिन आसपास के लोग 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 100 लोग इस बात को कह रहे हैं कि हमने 2 दिन पहले देखा था और 1 दिन पहले देखा था उन लोगों को। लेकिन कानून जो है वो इन सब चीजों को नहीं मानता है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आके बताएं क्या सच में प्रेत आत्माएं होती हैं या नहीं होती हैं, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।